सो व्हाट इज अप गाइस यार, यू आर वाचिंग स्पर मी। आज की वीडियो में लोग देखने वाले हैं एपिसोड 10 जो है अटैक ऑन टाइटन का। लास्ट एपिसोड 9 के एंड में देखा था हम लोग ने। तो जो हम लोग का एरन है वो हम लोग दिखाता है कि उसके पास एक पावर है, इसकी वजह से वो कभी भी एक टाइटन बन सकता है। और वो पावर उसको मेरे ख्याल से डॉक्टर येगर ने दी थी, क्योंकि लोगों ने देखा था फ्लैशबैक्स में कि डॉक्टर येगर ने उसको काइनेटो को इंजेक्शन दिया था। इसकी वजह से वो कह रहे थे कि तुम्हें इस पावर को यूज करना पड़ेगा ताकि तुम सेफली अपने दोस्तों को बचा सको। और दूसरी बात, तुम बेसमेंट तक पहुंच सको। डॉक्टर येगर ने उससे कहा था तुम्हें बेसमेंट में पहुंचना ही पड़ेगा और तुम्हें सबका सामना करना ही पड़ेगा ताकि तुम जान पाओ कि भाई सीक्रेट क्या है। अब पता नहीं भाई बेसमेंट में क्या है, सीक्रेट क्या है, और ये लोग कैसे वॉल मरिया के पास वापस जाएंगे, क्योंकि वॉल मरिया के अंदर ही है इनका बेसमेंट। तो वहां तक जो इनका सफर रहेगा बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा, देखने मजा आएगी। सो गाइस यार, अपना एपिसोड स्टार्ट होता है इन 3, 2, 1 गो। 845年突然現れた超大型巨 भाई कितनी बार बताओगे? पता है हम लोग को आयरन मैन आया था, टकला आया था, बिजली चमकी थी, दीवार टूटी थी, लोग मरे थे, नंगे टाइटन्स आए थे। कितनी बार बताओगे? टकला, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कैनन फायर। इन लोगों को नहीं पता उस साइड क्या हुआ है। वहां टकला आ चुका है, लेकिन टकला नहीं है, वो एरन है भाई साहब। लेकिन मेरे को ये देखना है कि एरन अगर टाइटन बन रहा था तो कौन सा टाइटन बन रहा था? वही वाला टाइटन बन रहा था कि जो स्टार्टिंग में आया था जब एरन टाइटन के अंदर घुसा हुआ था। क्या एरन केवल वही टाइटन बन सकता है जो उस टाइप का अलग टाइप का टाइटन था, या फिर एरन किसी भी टाइप का टाइटन बन सकता है? आर्मर्ड, कोलोसल, एबनॉर्मल, कोई भी टाइटन बन सकता है। मेरे को ये देखना है कि या एक कोई स्पेसिफिक टाइटन है जो कि मतलब केवल वही बन सकता है एरन। ये देखना है मेरे को एक बार। भाई सबकी आत्मा कांपने वाली है भाई। ओ भाई साहब, टाइटन। ये इंडियन सिंगर कहां से आ गया? ये भाई पीछे ये सुर कौन लगा रहा है भाई? तुमने सुना कोई सुर लगा रहा है पीछे? मैं बैक भाई मैं भी डर जाऊंगा भाई, झूठ नहीं बोल रहा। ओ भाई साहब, भाई माँ कसम यार, ये जैक स्पैरो नहीं लग रहा है भाई साहब। भाई बस इसके यहाँ पे ये लगा दो भाई, जैक स्पैरो, निक फ्यूरी सब बन जाएगा भाई। लेकिन उससे ज्यादा ही लग रहा है घोस्ट राइडर। कमेंट सेक्शन में यही बात चल रही थी कि भाई जो टाइटन है ये घोस्ट राइडर लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, बस इसके ऊपर आग लगा दो, बिल्कुल घोस्ट राइडर लगेगा। वो ये क्या हो रहा है? उसे अभी भी याद नहीं है, फिर से भूल गया वो। 砲声が聞こえたところまでは覚えてる तो मेरे ख्याल से वो ट्रांसफॉर्म होता है, उसके बाद मेरे ख्याल से उसकी पूरी मेमोरी चली जाती है। कुछ ऐसा होता है क्या? क्योंकि लास्ट टाइम भी जब उन्होंने देखा था कि एरन होश में आया था, उसे कुछ याद नहीं था भाई कि वो टाइटन बनाया था कि नहीं बना था, कि ये यहाँ पे कैसे आए, ये लोग सब लोग घेर के क्यों खड़े हैं, ये जनरल क्यों पगला रहा है बाहर, ये गॉडजिला कहाँ से आ रहा है, स्पाइडरमैन कहाँ से उड़ रहा है, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अभी फिर से यहाँ देखो, वो टाइटन बनने के बाद कुछ याद नहीं है भाई। क्या हो रहा है? ये टकला कौन है, कंकाल किसका है, सुसानो किसका है, नीचे दो आदमी कौन बैठे हैं, मैं कौन हूँ, दुनिया क्या है, भूल गया वो हर चीज भाई। माँ कसम, मैं सीधी भाषा में बोलूं भाई, अगर तुम टाइटन बनते हो, टाइटन बनने के बाद तुम गजनी बन जाते हो भाई, तुम भूल जाते हो तुमने क्या किया। तो तुम्हें भाई लिख के रखना पड़ेगा हर जगह भाई, मैं एरन हूं, यहां लिखना पड़ेगा। ये क्या? ओके, जल रहा है। हाँ वही वेपराइज हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, सॉरी। हाँ भाग सकते हैं। बेसमेंट, माँ कसम भाई। डैम भाई, मेरा बड़ा मन करता है कि एक बार एरन वर्सेस आर्मर टाइटन या फिर एरन वर्सेस कोलोसल हो जाए भाई, मजा ही आ जाएगी यार। कोलोसल तो वैसे बहुत ज्यादा बड़ा है तो एरन को आराम से हरा देगा, क्योंकि कोलोसल टाइटन जो होता है नॉर्मल टाइटन से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन फिर भी
मेरे ख्याल से आर्मर टाइटन बराबर होना चाहिए ना, आर्मर टाइटन भाई। लेकिन अगर एरन और आर्मर टाइटन की लड़ाई, ओ भाई मजा ही नहीं आ जाएगा कि एरन मुक्के मार रहा है, आयरन मैन मुक्के मार रहा है, या फिर एरन उससे लड़ रहा है कोलोसल टाइटन से अपने टाइटन वाले फॉर्म में। भाई मजा ही आ जाएगी यार। ओ भाई वो वाली फाइट्स भाई खतरनाक होने वाली हैं, एरन वर्सेस कोलोसल या फिर एरन वर्सेस आयरन मैन। और कौन सा टाइटन हो सकता है भाई? ये दोनों मेन, ये दोनों टाइटन तो भाई मेन है भाई, सबसे ज्यादा खतरनाक टाइप के हैं कोलोसल और आयरन मैन। अगर इनसे लड़ लिया ना एरन ने अपने टाइटन फॉर्म में भाई, ओ भाई वो वाले एपिसोड्स भाई बिल्कुल फाड़ देंगे भाई, बता रहा हूँ मैं। 情報は何千人もの調査兵団が命を落としても求め続けた人類の希望ってやつじゃないのか。 मेरे ख्याल से डॉक्टर एगर पे गुस्सा हो रहा है वो। これを俺んちの地下室に大事にしまっていたっていうのか。 कोई रीजन जरूर होगा यार, 考えてんだ。 क्योंकि उन्होंने ये भी देखा था जिस समय इंजेक्शन दे रहा था उस समय डॉक्टर एगर रो भी रहे थे। तो मेरा ख्याल से मजबूरी थी उनकी, या फिर मतलब बहुत ज्यादा कोई ऐसा मोमेंट, बहुत ज्यादा कोई ऐसी सिचुएशन रही होगी जिसकी वजह से ये करना पड़ा होगा। क्योंकि देख के लग रहा था भाई बहुत ही जल्दी सब चीजें हुई हैं, डॉक्टर येगर का बिल्कुल मन नहीं था ये करने का, ऐसा फिर को फील हो रहा था। 鼻血が顔色もひどいし呼吸も荒い बहुत पावर लगती होगी भाई इसमें। 異常をきたしている वही तो 今は体調不良なんかどうでもいい。 भाई उसकी आंखें देखो, जिस जान चली गई पूरी 俺 उसकी। をかばったりなんかしなければお前らは命まで奪われない。 もうすでに迷惑かけちまったが俺はここから単独で動こうと思う。そんな僕はエレン、私も行く。ダメだ。私が追いつけなければ私に構う必要はない。ただし私が従う必要もない。いい加減にしろって言ってんだろうが俺はお前の弟でも子供でもねえぞ。 डैम ओ भाई आधा एपिसोड हो गया है, बहुत ही खतरनाक एपिसोड था भाई। मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रहा था भाई ये हुआ कैसे, टाइटन कैसे बना ये, और टाइटन बनने के पीछे क्या सीन था इसका। एरन ने हम लोग को ये बताया था कि अब जब उस समय वो कैरन का शॉट आ रहा था, एरन ने बस फोकस किया था कि उसको कैरन को ब्लॉक करना है, इसकी वजह से उसका बस हाथ ऊपर चला गया था, उसने कैरन को ब्लॉक कर लिया था। और केवल क्योंकि उसने दिमाग बस ये सोचा था कि मेरे को कैरन को ब्लॉक करना है, उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी थी वो बहुत ही स्टिफ बॉडी थी, वो मूव नहीं कर पा रही थी। अगर वो ये सोचता कि उसे टाइटन बन के दौड़ना वोड़ना है, मैं अगर मेरे ख्याल से उसको विजुलाइज करना पड़ता, सोचना पड़ता कि भाई उसे करना क्या है, उस हिसाब से टाइटन बनता है वो। ये भी सीन हो सकता है कि अगर वो चाहता है कि शील्ड चाहिए उसको, तो शील्ड जैसा भी बहुत ही स्टिफ टाइटन बन जाएगा। लेकिन अगर वो चाहता है कि उसको लड़ना है, भागना दौड़ना है, तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइटन होना चाहिए। तो ये सब भी काफ़ी कूल चीज़ें हैं। अब देखते हैं भाई कैसे क्या होता है। और ये भी देखा उन्होंने कि भाई टाइटन बनने के बाद उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, वो थक जाता है। अब वो तुरंत नहीं बन सकता टाइटन वो, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए है, उसे रेस्ट भी चाहिए है। क्योंकि यार वो नॉर्मल चीज़ नहीं है यार कि कोई इंसान टाइटन बनेगा, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पावर लगती होगी, एनर्जी लगती होगी। ये भी देखा हम लोग ने भाई। どうしてこんな時に思い出すこんなこともうこれが僕たちの最後だから नो भाई ऐसा नहीं होगा। 結局僕は最後まで臆病者以外の何かにはなれなかった मेरे को पता नहीं कैसा फील होता है कि आर्मिन की बहुत तगड़ी कैरेक्टर डेवलपमेंट होएगी और आगे जाके आर्मिन बहुत ज्यादा मतलब फिजिकली स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बन जाएगा यार। ないままだついに正体を現したらバケモノめ送るぞ。私は合図を送る。 भाई ये पागल है क्या आधा? 人類の敵ではありません私たちには知り得た情報の全てを開示する意志があります 命乞いにかすみにはない。目の前で正体を表しておいて今さら何を言う。 भाई 奴が敵でないというのなら証拠を出せ。そもそも我々が彼をどう認識するかは問題ではないのですなんだと。大勢の者が彼を見たと聞きましたならば彼が巨人と戦う姿も見たはずです हाँ 周囲の巨人が彼に群がっていく姿も हाँ भाई つまり巨人は彼のことを我々人類と同じ捕食対象として認識しました我々がいくら知恵を絞ろうともこの事実だけは動きません उसकी बातों में इमोशंस दिख रहे थे भाई। 私は永遠に人類復興のためなら心臓を捧げると誓った भाई その信念に従った末に命が果てるのならほぼ彼の持つ巨人の力と残存する兵力を組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません यस 人類の栄光を願いこれから死にゆく全てもの間に彼の戦術価値を研ぎます
वॉइस एक्टिंग बहुत तगड़ी है, वॉइस एक्टिंग एक नंबर थी यार। भाई कौन पहले करेगा? 予算か किड चार्जेस है क्या? 相変わらず図体の割には किड चार्जेस है क्या? 天才な男 किड चार्जेस है क्या? ピクシスじゃ पिक से ओ टकला भाई, ओहो एपिसोड 5 में था भाई ये टकला पिक्सेस, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा मतलब एपिसोड 5 के बाद अब यहाँ पे चल के आया इतनी देर बाद ये भाई, लेकिन अच्छा है भाई ये पिक्सेस आ गया भाई। तुम जो चेस खेलते हो तुम्हारा दिमाग काम करता है चेस खेलने के वजह से भाई, थैंक यू सो मच भाई, नहीं तो ये लोग मर जाते हैं यार यहाँ पे भाई। ये तो ये पागल दाढ़ी वाला इनका कमांडर भाई बेवकूफ लगता है मेरे को आता है यार, ये सुन ही नहीं रहा उसकी बात, समझ ही नहीं रहा कि भाई कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई इनके पास। अगर ये लोग टाइटन को साथ में रख लेंगे ना भाई, बहुत बुरी तरीके से जीत पाएंगे ये लोग। 今着いたところだが状況は早馬で伝わっておる यो お前は増援の指揮につけわしは भाई उसका मुंह देखा तुमने पीछे いた方がいい気がするの भाई, कोई तो सुन रहा है, कोई तो समझ रहा है, अच्छी बात है भाई, कम से कम ये लोग साथ में रह पाएंगे यार। お主は穴を塞ぐことができるかどうでしょうか。今の自分に分かることなんてここにいるみんなとそう変わりがありません。お主はやるのかやらんのかどっちだ बोल्डर कितना बड़ा बोल्डर है, वो कितना बड़ा एरिया है। やりません。 एरेन की आंखें यार, 塞げるかどうかは分かりません。でもやります。 वॉल मरिया है ना ये, है ना, वॉल मरिया है ना मेरे ख्याल से। ओ भाई भाई सो गाइस यार ये था हम लोग एपिसोड 10 अटैक ऑन टाइटन का। एपिसोड में वो काफी कूल लगा, ज्यादा कुछ हाइप मोमेंट्स नहीं थे इसमें, काफी सिंपल एपिसोड था, लेकिन भाई बहुत ही जरूरी था ये। और मेरे को देखना था कि भाई क्या होता है जब टाइटन को रिवील किया गया था, एरन ने रिवील किया टाइटन को, और दूसरी बात इनका क्या रिएक्शन होगा। उसके बाद जो बाकी लोग अगर सुनेंगे, जो बाकी लोगों ने सुना था कि भाई ब्लास्ट हुआ है हार्नेस लोगों ने, वो लोग जब वहाँ पे आकर देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। मेरे ख्याल से लोग देख नहीं पाए पूरी तरीके से हार्नेस लोग, जीन लोग कि भाई हुआ क्या था, लेकिन उनको एक आइडिया लग गया है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। आर्मिन जो बोल रहा है किसको बोल रहा है, एरन लोग कहाँ पे हो सकते हैं, उनको आइडिया लग गया होगा। लेकिन भाई मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है भाई जो दाढ़ी वाला है ना ये इनका कमांडर, ये कुछ ना कुछ जरूर करेगा भाई। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि एरन जब कुछ ना, एरन अभी जब बोल्डर हटाएगा, बोल्डर हटाने टाइम नहीं, जब कभी मेरे ख्याल लड़ेगा टाइटन से, मुझे क्यों लगता है कि ये पीछे से अटैक ना करवा दे उसके ऊपर। पिक्सेस तो सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट क्या कर रहा है वो देख रहा है कि हाँ वो एक चांस दे रहा है एरन को प्रूव करने के लिए, भाई तुम प्रूव करके दिखाओ तुम सही में हमारी हेल्प करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, या तुमने केवल बचने के लिए सब बोला था। ये भी काफी सही था, लेकिन हाँ मेरे को लग रहा है कि पिक्सेस सपोर्ट करेगा, और पिक्सेस काफ़ी होशियार लग रहा है, वो काफ़ी लाइटली ले रहा है इसको, ज़्यादा पागलपंती नहीं कर रहा, वो समझ रहा है कि हाँ भाई कुछ है तो समझना चाहिए उस बात को। और वो समझ रहा है कि भाई एरन के पास जो पावर है उसको खुद नहीं पता है एरन को कि भाई कैसे पावर काम करती है, इसलिए उसको कई बार इसलिए उसको एक मौका दे रहा है, टेस्ट कर रहा है कि क्या तुम वो बोल्डर से वहाँ बंद कर सकते हो, उसके बहाने उसकी हेल्प भी हो जाएगी। और पिक्सेस देख भी लेगा कि भाई हाँ ये टाइटन बनने के बाद टाइटन को कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये इनकी हेल्प कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो इससे बहुत बड़ा टेस्ट भी हो जाएगा, ये भी बहुत सही है। तो मेरे ख्याल से एपिसोड 11 में हम लोग देखेंगे कि एरन जो बोल्डर को लेके वहां पे बंद कर पाता है नहीं कर पाता है, मेरे ख्याल से शायद कर लेगा वो, और उसके बहाने एरन को भी थोड़ा सा और समझ में आएगा अपने टाइटन के बारे में, टाइटन काम कैसे करता है, टाइटन की पावर क्या है। जैसे आयरन मैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आर्मर्ड है, तो बहुत ज़्यादा वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है उसकी ड्यूरेबिलिटी भाई। लेकिन देखना मेरे को कि एरन की टाइटन की भी कुछ स्पेशल पावर्स है कि नहीं, क्योंकि फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, वो मुंह हाथ तोड़ दे रहा है भाई सबके, बहुत बुरा मार रहा है भाई, वो हल्क है ये जानता हूँ मैं, लेकिन देखना उसके अलावा कुछ पावर्स है कि नहीं है उसके पास। और देखते हैं कि भाई आयरन मैन या फिर टकला वापस आता है कि नहीं आता। अगर वो लोग वापस आएंगे तो एक बार एरन से लड़ाई करानी चाहिए भाई, प्लीज यार करा दो एक बार एरन से लड़ाई, मजा आ जाएगा भाई। सोचो यार कोलोसल को मारने एक बार एरन टाइटन बन के जा रहा है भाई, लास्ट टाइम वो केवल अपने ह्यूमन फॉर्म में था, एक बार टाइटन बन के जा रहा है लड़ने कोलोसल से भाई, मजा ही नहीं आ जाएगा, अलग ही सीन होगा भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक एपिसोड होगा, मेरे को वो देखना है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलना। काफी सिंपल वीडियो था आज का, लेकिन मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला होगा। तो यार लाइक कर देना, मानो तो शेयर भी कर देना, अगर पहली बार वीडियो देख लो भाई सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, बहुत ही मस्त वीडियो आते रहते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, और मैं मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।